डिक्टेशन शुरू होगी 5 सेकेंड बाद। मध्य भारत के जंगलों में पिछले कई वर्षों के अनुभव बताते हैं कि महुआ के वृक्ष धीरे धीरे बदल रहे हैं, लेकिन यह बदलाव अक्सर आंकड़ों और दस्तावेजों से ओझल रह जाता है। वन से जुड़े विशेषज्ञ गाजीपुर, बलिया और जौनपुर जैसे जिलों में इसे बारीकी से महसूस करते रहे हैं। गांव की अर्थव्यवस्था में महुआ सिर्फ एक वृक्ष नहीं बल्कि एक जीवन रेखा है, खासकर उन परिवारों के लिए जो जंगलों पर निर्भर है। गर्मी की शुरुआत में जब खेतों में काम कम हो जाता है, तब महुआ के फूल आजीविका का सहारा बनते हैं। सुबह सुबह कई महिलाएं और बुजुर्ग टोकरियां लेकर इन फूलों को बीनने निकलते हैं। इसके बीजों से निकलने वाला तेल रसोई और औषधि का हिस्सा होता है, जबकि महुआ के पेड़ की घनी छांव पशुओं के लिए आराम की जगह बनती है। लेकिन अब यह मौसमी दृश्य धीरे धीरे कम होता दिख रहा है। महुआ केवल एक वन वृक्ष नहीं बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था और शुष्क वन पारिस्थितिकी का आधार है। इसके फूल भोजन, पेय और पशु चारे के रूप में उपयोग होते हैं, जबकि बीजों से निकला तेल खाद्य, औषधियों और घरेलू उपयोग में आता है। इसकी पत्तियां पारंपरिक पत्तल दोने बनाने में काम आती है और घनी पत्तियां गर्मी में पशुओं तथा वन्यजीवों को छाया प्रदान करती हैं। कृषि के शुष्क मौसम में इसके फूल मधुमक्खियों जैसे परागणों के लिए भी भोजन के महत्वपूर्ण स्रोत होते हैं। महुआ की अहमियत केवल इसके प्रत्यक्ष उपयोगों तक सीमित नहीं है। यह शुष्क वनों की पारिस्थितिकी, स्थानीय जैव विविधता और वन आधारित आजीविका का महत्वपूर्ण हिस्सा है। अनेक आदिवासी और ग्रामीण समुदायों के लिए यह केवल आय का स्रोत नहीं बल्कि सांस्कृतिक परंपराओं, स्थानीय ज्ञान और खाद्य सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ वृक्ष है। इसलिए महुआ का संरक्षण केवल एक प्रजाति को बचाने का प्रयास नहीं बल्कि उससे जुड़े पूरे सामाजिक और पारिस्थितिकी तंत्र को सुरक्षित रखने का सवाल है। क्षेत्रीय सर्वेक्षणों में यह बात सामने आई है कि महुआ के पुराने पेड़ तो अब भी दिख जाते
हैं, लेकिन नए पौधे लगभग नदारद हैं। अनेक क्षेत्रों में मौजूद ये परिपक्व वृक्ष अपनी प्राकृतिक आयु के अंतिम चरणों में पहुंच चुके हैं, जबकि उनका प्राकृतिक पुनरुत्पादन सीमित रह गया है। कई बीजारोपण सफल नहीं हो पाते और लंबी शुष्क अवधियों, भूमि विघटन, अत्यधिक चराई तथा मिट्टी के सख्त होने के कारण पौधे मुरझा जाते हैं। यहाँ तक कि फूल बीनने के दौरान साफ सफाई के लिए लगाई गई मौसमी आग भी यदि नियंत्रित न हो तो बीजों के फैलाव और नए पौधों के स्थापित होने में बाधा बनती है। परिणाम स्वरूप पुराने महुआ वृक्ष तो अब भी घने छतों के साथ खड़े दिखाई देते हैं, लेकिन उनकी जगह लेने वाली नई पीढ़ी पर्याप्त संख्या में विकसित नहीं हो पा रही। महुआ एक कठोर प्रजाति का वृक्ष है जो गर्मी और सूखे का सामना कर सकती हैं, लेकिन अब वर्ष में जो बदलाव आ रहे हैं वे इस पर भारी पड़ रहे हैं। ग्रामीणों का अनुभव है कि महुआ के फूलों का मौसम अब पहले जैसा अनुमानित नहीं रहा। देरी से पड़ने वाली सर्दियों की बारिश और लंबी स्टॉप